क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 11,000 से 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 58 देखेंगे, यानी आज 248 प्रश्न को देखेंगे। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। रीज़न क्या है कि मेरा भी ड्यूटी का भागम भाग चल रहा है, तो वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए आप लोग मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों? ताकि वो है तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। वो अगर नहीं होता तो शायद मैं भी कहीं अलग किसी बुक और किसी जगह पे पढ़ रहा होता। तो ये एक चीज़ है, ताकि उससे मेरा रोजी रोटी चलता है और वही एक इनकम का मेरा सोर्स है, ताकि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट भी करता हूँ या खर्च भी करता हूँ। बहुत सारे चीज़ होते हैं जहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये तो चीज़ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं हर हाल में देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारा चीज़ है जब मैं नहीं कर पाता हूँ, एक्सेस होता है, एक्सट्रीम होता है, तो ही मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह किस किस एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण है। तो यह आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां पे जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्ज़ाम होता है, वहां पे 100% यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने, हाँ एक चीज़ और देखिए, ये पेज थोड़ा सा धुंधला है। रीज़न क्या है कि वो शायद हिल गया है पीडीएफ बनाने में, ठीक है, इसीलिए बस ये थोड़ा सा ही है, 10 के आसपास क्वेश्चंस होगा, इसके आगे ये सब ठीक हो गया है। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 1930 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। देखिए एक बेस्ट तरीका क्या है ना, मैं इस सीरीज़ क्यों बनाता हूँ, इस सीरीज़ में आपको बहुत समय नहीं मिलता, समय मैं देता भी नहीं हूँ। आप हेडफोन डालिए और कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हेडफोन डालिए और लगा के सुन डालिए, रिविज़न कर डालिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आधे घंटे में 248 क्वेश्चंस और 300 क्वेश्चंस के बीच में होता है, आप कहीं नहीं देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट सीरीज है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज करता था? तो मगध पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो सातवाहन। अगला प्रश्न है, अशोक की रानी कौन थी? तो कारुबाकी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? सकरादित्य या सकारी आपको देखने को मिलेगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, थानेश्वर किन शासकों की राजधानी थी? तो वर्धनों की। अगला प्रश्न है, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था? तो शाहजहां के। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर को। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। और ये अब तक वन लाइनर्स में 25 से 30 बार आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी कर्वे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र भगवान। अगला प्रश्न है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो व्याकरण से संबंधित। अगला प्रश्न है, मत्स्यकटिकम का लेखक? तो मत्स्यकटिकम का लेखक तो कौन है? शूद्रक। अगला प्रश्न है, त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद से है। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबर्नी। अगला प्रश्न है, नूर सिपहर की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो शिवाजी के। अगला प्रश्न है, 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सोन नदी का स्रोत कहाँ से है? तो अमरकंटक से। अभी हम लोग बीपीएससी सहायक अभियोजन पदाधिकारी जो होता है एपीओ, उसका प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो नाथ संप्रदाय।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ओम से। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? तो गौतमी। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अली जीना। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ताराई। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? तो पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। कहीं कहीं आपको अप्रैल मई भी दिख जाएगा ऑप्शन में, जहां पे मार्च अप्रैल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, रानीगंज किस लिए जाना जाता है? तो कोयला निक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषणों को किससे साफ किया जाता है? तो एक्वा रिजिया से। अगला प्रश्न है, नाखून पॉलिश उतारने वाले में क्या होता है? तो एसीटोन। अच्छा चलिए, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो लोग दरोगा का कैंडिडेट है, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगला प्रश्न है, उष्मा की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम यहाँ लिखा है, नाइक्रोम होगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना क्यों होता है? तो शीशा से। अगला प्रश्न है, दीमक नियंत्रण के लिए किस पीड़क जो ज्वारनाशी होता है का प्रयोग किया जाता है? तो एलिड्रीन का। अगला प्रश्न है, लहसुन में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर। अगला प्रश्न है, सेब के सुवास का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो इथेनॉल। अगला प्रश्न है, केश कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। अगला प्रश्न है, स्पैम का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। अगला प्रश्न है, जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं? तो पिछले मध्य भाग में। अगला प्रश्न है, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जल में जो लवण होता है, जल व लवणों के प्रवाह से। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिकाग्र, और जो वर्तिका होता है उससे। अगला प्रश्न है, प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो सल्फाइड। अगला प्रश्न है, गुर्दे में पथरी कैसे बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचाल स्थिर रखा जाता है? तो आवृत्ति। अगला प्रश्न है, ध्वनि चित्रण में, अच्छा ये आवृत्ति कितना रखा जाता है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराध्वनिक तरंगों का। अगला प्रश्न है, मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो ग्लाइकोजन भंडारण। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला प्रश्न है, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो शाकनाशी है। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट लेंस कैसे बनता है? तो ल्यूसाइड से। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, अधिक होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? तो पोंगल है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो सीता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन थे? तो विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? तो 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में लाया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो नयानार। अगला प्रश्न है, शाक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो पिपरहवा में। अगला प्रश्न है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था, उस राजकुमार को
उस राजकुमार का नाम क्या है? तो चार्ल्स द्वितीय। और कौन सा? तो जो गोवा का क्षेत्र था, बॉम्बे जो क्षेत्र था उसे दे दिया गया था। बाद में वही बॉम्बे जो होता है उसको 10 पाउंड पे जो ये राजकुमार है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं भाड़े पे। अगला प्रश्न है, सोचिए ये दहेज प्रथा कब से चलते आ रहा है? अब एक खत्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल। अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो श्रीपद डांगे ने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई? तो 1919 का अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो मुगल वंश की। अगला प्रश्न है, अप्रतीर्थ किस हिंदू देवता का नाम है? तो विष्णु भगवान का। अगला प्रश्न है, वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? तो सामंत वर्ग को। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वर्धा से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या है? तो राधाकृष्ण आयोग। अगला प्रश्न है, संवाद के मुद्रित समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो बांग्ला भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 में बनाया गया, 56 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो एलोरा में। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो बीजापुर गोलकुंडा से। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पन्ना हीरे का खान कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मौसमी वायु के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। आप गुजरात में टिक नहीं लगाइएगा। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति कहाँ के हैं? तो मेघालय के हैं। अगला प्रश्न है, बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार और झारखंड। अगला प्रश्न है, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था? तो 1918 से 2013 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद कहाँ से है? तो देखिए, कावेरी जल विवाद 2 राज्यों में है, और ये कौन है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर का दिन। अगला प्रश्न है, यारवादा केंद्रीय जेल को किस वर्ष बनाया गया था? तो 1851 ईस्वी में। अगला देखिए, ऐसा जो प्रश्न है ना, अब आपसे कोई भी जेल पूछ ले तो आपको पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो है उसको हम देख लेंगे। ऐसे प्रश्न छोड़ने के लिए आते हैं एग्जाम में, 100 के 100 प्रश्न करने नहीं होते हैं, कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए भी बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाउलीव रिजर्वियर किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थित है? तो फिनलैंड में। अगला प्रश्न है, किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने मुस्लिम इन इंडिया सिटीज़ नामक पुस्तक लिखी है? तो हमीद अंसारी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रों से रेनबो कॉलिजन संबंधित है? तो ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका। और ये बात करें ब्राज़ील का तो कहवा उत्पादन में सबसे उच्च पे है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? तो हीलियम। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु किसमें घुलनशील होती है? तो अम्लराज में। अगला प्रश्न है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो परवलयिक।
अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मीथेन। अगला प्रश्न है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है? उसका तरंग दैर्ध्य घटता है। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन 7.5 से 8 के बीच में था, लेकिन आपको 7.4 याद रखना है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है? तो हार्मोन्स। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है तरन ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले। देखिए अभी इसी आज ही के दिन 2 बार आ चुका है ये प्रश्न, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पुनः वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया? तो ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पटना में। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में। अगला प्रश्न है भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो 3 बार। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। अगला प्रश्न है सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। अगला प्रश्न है चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है द सी ऑफ इनोसेंस किनका लिखा पुस्तक है? तो किशोर देसाई के द्वारा। अगला प्रश्न है माय डियर बापू किन्होंने लिखी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज किस राज्य में अपनाया गया था? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज। अगला प्रश्न है अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो तीसरी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान प्ररूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है 1902 ईस्वी में सीता बदियारा बिहार का एक जगह है में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण। ये छपरा जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है छपरा नहीं सारण में, सारण जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। अगला प्रश्न है ए लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो 2L/N। अगला प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा। अगला प्रश्न है जल तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न है पुष्प किसका एक रूपांतरण है? तो परोह का। अगला प्रश्न है आर्थिक मामलों की, देखिए अभी हम लोग अमीन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 का उसको देख रहे हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 19 साल की महिला कौन थी? तो डिकी डोल्मा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है किसकी आवश्यकता खातों का प्रयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है? तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था यानी ऑनलाइन बैंकिंग। अगला प्रश्न है शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एटिमोलॉजी।
अगला प्रश्न है भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 35%। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि की परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है, तो CO तथा N2 होता है। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हल्के नाभिकों का संलयन। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला प्रश्न है लेजर वह युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होती है, तो सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। अगला प्रश्न है इथाइन का जल योजन किससे मिलता है, तो एथेनॉल से। अगला प्रश्न है एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य होगा, तो 10⁻15 मीटर के। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पुष्प पादप क्या है, तो वुल्फिया। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो टाउंसले ने। अगला प्रश्न है कोशिका का दिमाग क्या है, तो केंद्रक। अगला प्रश्न है कार्बन 12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए और ऊपर 12 है, 12 में से 6 घटा दीजिएगा, आपको 6 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया था, तो जीन दिया था। अगला प्रश्न है न्यूमेटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है, तो पक्षियों का। अगला प्रश्न है सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, तो आर्कियोपेटेरिक्स। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत। अगला प्रश्न है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है, तो SR कश्यप। अगला प्रश्न है किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो हीलियम के। अगला प्रश्न है फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं, तो बेकेलाइट के। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अगला प्रश्न है किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है, तो जीवाणु में। अगला प्रश्न है सह्याद्री किसका भाग है, तो पश्चिमी घाट का। अगला प्रश्न है देखिए अभी आज ही ये प्रश्न 2 बार आ गया, ये प्रश्न भी मैं बहुत बार करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है, तो जून का महीना। अगला प्रश्न है पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा ग्लोब को किस प्रकार विभाजित करती है, तो क्षैतिज समान अर्ध भागों में। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कब प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। अगला प्रश्न है कौन सा द्वीप प्रवालों से निर्मित है, तो लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो लाल मिट्टी के। अगला प्रश्न है श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो एंटी टेररिज्म डे के रूप में। अगला प्रश्न है सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन D में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी जिसको कोरल रीफ बोलते हैं कहाँ पाई जाती है, तो रामेश्वरम में। अगला प्रश्न है ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल की कोर्ट का आयाम क्या होता है, तो 28 मीटर × 15 मीटर। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है, तो जम्मू और कश्मीर है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है, तो जीव और वातावरण के बीच के संबंध। अगला प्रश्न है DRDL का पूर्ण रूप क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अगला प्रश्न है फैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न है CBI का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी सुशांत सिंह मामले में आप सब देखे हैं कि मुंबई का क्या रवैया रहा है, तो ये एक समझ में आता है कि कैसे ये पॉलिटिकल गेम होता है और कैसे जो खाकी और खादी दोनों मिल जाते हैं बाद में। ठीक है, तो आप लोग जब भी ऐसे जाएंगे ना, तो कभी ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो नौकरी 5 दिन की ही क्यों ना हो, मतलब किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप अपने मेरिट से जा रहे हैं ना, तो आपको अपने टर्म और कंडीशन पे नौकरी करना है। हाँ, रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट का होगा, लेकिन आपका भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा जो आपका जो जिसको बोलते हैं ना इंसानियत, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों करते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए। अगला प्रश्न है कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड
उत्पादन करता है तो 5 मिलियन। अगला प्रश्न है कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है तो वेब। अगला प्रश्न है LIC का पूर्ण रूप क्या है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है BBC का पूर्ण रूप क्या है तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है भेल का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये प्रश्न आसान है चूंकि ये अमीन में आया हुआ है। तो भेल का पूर्ण रूप क्या है तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है पैन का पूर्ण रूप क्या है तो परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है तो पेट्रोल से। अगला प्रश्न है सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है क्योंकि यह उच्च तनाव को झेल लेता है। अगला प्रश्न है प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी तो अवंती उज्जैन। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे तो पशुपति की। अगला प्रश्न है वास्को डिगम्मा भारत कब आया था तो 1498 और एक बार और आया था 4 साल बाद 1502 में। अगला प्रश्न है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है तो चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्रकट है तो 29%। अगला प्रश्न है नाइस कौन सी चट्टान है तो रूपांतरित। अगला प्रश्न है कालाहारी कहाँ स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है योजना किस सूची में वर्णित है तो समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है तो गैर राजनीतिक संस्था है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है तो चतुर्थ भाग ए में अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 भाषा है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है तो श्रम अधिक अर्थव्यवस्था। कहीं कहीं आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी दिखेगा। अगला प्रश्न है शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे बियर कहते हैं और बुल जब बढ़ता है। अगला प्रश्न है यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ेगा कमी होगी। अगला प्रश्न है सार्क का सचिवालय कहाँ अवस्थित है तो काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस फ्लैग पर क्या प्रतीक है तो एक सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट किसका उदाहरण है तो प्राकृतिक पॉलीमर का। अगला प्रश्न है अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है तो गैंग। अगला प्रश्न है मिट्टी के तेल में कौन सा धातु होता है तो पोटेशियम। अगला प्रश्न है अमॉर्फस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड का उपयोग क्यों होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए। अगला प्रश्न है पीतल जर्मन सिल्वर और गैन मेटल तांबे की एक मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है तो जास्ता जिसको जिंक बोलते हैं। अगला प्रश्न है LPG के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है तो इथाइल मार्केप्टन का। अगला प्रश्न है सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म करने पर यह अर्धचालक क्यों हो जाता है तो क्यों सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न है परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है तो न्यूक्लियर एनर्जी। अगला प्रश्न है सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है तो सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है किस तकनीक द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न है एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा शून्य के दोनों तरफ जाएगा। जैसे एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे शून्य होता है और इसका जो कांटा होगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, यही बोल रहा है कि शून्य के दोनों तरफ जाएगा। अगला प्रश्न है एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब लगा है तो वह उज्ज्वल प्रकाश क्यों देता है। कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है तो ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है तो जहाज विरोधी मिसाइल है। अगला प्रश्न है किस राज्य में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई तो पश्चिम बंगाल में, अब देखा जाए तो झारखंड में मेन रूप से होता है। अगला प्रश्न है रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी है तो 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है 18 जुलाई को।
अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे अधिक वनों का विनाश किस देश में हो रहा है? तो इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, एयर एशिया एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। अगला प्रश्न है, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो असम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों से कितने दिनों के लिए कार्य दिवस बढ़ाया है? तो 150 दिन का। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, माचिस की नोक पर क्या शामिल होता है? तो लाल फास्फोरस। मुझे पता है कि आप सब भी यही सोचते हैं कि 2 दिन से नहीं आया वीडियो। हाँ, उसके लिए मैं कोशिश किया, ठीक है। आज मॉर्निंग का भी वीडियो मैं उठ के कोशिश किया, बट आधे करने के बाद ना मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। तो उसके लिए क्या है कि आप सब निश्चिंत रहिए, अब मैं बहुत सेट करा दिया हूँ। अभी भी जो 9 सेट बाकी है उसको मैं करा दूंगा, 9 ही तो और बाकी है। उसके बाद एक पब्लिकेशन और मैं ऑर्डर किया हूँ बिहार एसएससी के लिए, साथ में दरोगा प्री और मेंस मैं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें भी जितने पब्लिकेशन है ना आपके मार्केट में, हर एक पब्लिकेशन को मैं करा दूंगा। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। रिजल्ट 100% आप लोगों का होगा। जो लोग मेरे साथ जो दरोगा का न्यू वैकेंसी है, 250 मिनिमम 250 सेट आपका होगा टिल द एग्ज़ाम। तो आप लोग जुड़े रहिए और इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए और रिजल्ट कीजिए। मुझे भी खुशी होगा, आपको भी खुशी होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मॉर्निंग में मिलते हैं बिहार एसएससी के मॉक टेस्ट के साथ। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।